विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान की असीम कृपा प्रेमपुरी आश्रम के तत्वावधान में श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पर हम लोग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं दो पुरुष लोक में हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूत वर्ग क्षर है और कूटस्थ अक्षर। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह श्लोक है। ऐसे भगवान ने पूरे 15वें अध्याय में एक बात पर विशेष जोर दिया और वो एक बात थी, हम सब जहां पर भी जीवन है, जहां पर भी जीवत्व है, प्राणों का संबंध है, चेतन तत्व की अभिव्यक्ति है, वहां तक भगवान ने स्वयं के होने का एहसास जगाने का प्रयत्न किया। भगवान ने ममय वंशो जीवलोके बोलकर जो 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि, जो संपूर्ण शरीरों में जो शरीरधारी जीवात्मा है वो मैं हूं, ये बात बोली थी। वही बात भगवान ने ममय वंशो बोल के बोली। और उसके बाद भगवान ने कहा कि सबके भीतर मैं हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। सबके भीतर मैं विराजित हूं। और भगवान ने ये भी बोला था कि सबके भीतर जठराग्नि मैं हूं, क्योंकि भगवान हमारे अहम को भगवान के अहम के साथ जोड़ना चाहते। हमारा जो अहम है वो जुड़ा है इस शरीर के साथ, जुड़ा है वासना के साथ, जुड़ा है भौतिक भोग विलासी वस्तुओं के साथ। और जिनके साथ अहम जुड़ता है वही उसका स्वरूप बन जाता है। तो भगवान ने सोचा कि उस अहम को मेरे साथ जोड़ दिया जाए, तो इससे ज्यादा इस जीवात्मा के लिए उत्तम बात नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा सबके भीतर जो मैं अहम अहम की जो प्रतीति होती है वो अहम और कोई नहीं है, वो अहम मैं हूं। माने हम जान ले कि हमारे इस शरीर के अंदर जो अहम की संवेदना है वो हम अलग नहीं है, वो परमात्मा की संवेदना है। माने हम
जाने कि वही है जो इस जगत का मूल है, जो जगत को चलाने वाली चेतना है, जो ईश्वर है, उसी का हम अंश है। ये बात भगवान हम सबको बताना चाह रहे। माने हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है। हम कूटस्थ हैं। तो भगवान ने बहुत उत्तम बात बोली और भगवान ने कहा जो भी हमारे अंदर सच्चाई है, जो भी हमारे अंदर बोध है, भगवत भक्ति है, वैराग्य है, उन सब को पैदा करने वाला मैं हूँ। और भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। भक्त के अंदर कोई दुर्वासना पैदा हो जाती है, दुष्ट बुद्धि का उदय हो जाता है, दुष्ट स्मृतियां जाग जाती हैं, तो भगवान ने कहा उसको मैं दूर कर देता हूँ। और भक्त के हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि का उदय करने वाला मैं हूँ। बड़ा ही सुंदर भाव भगवान ने कहा कि मैं ही वेदांत शास्त्र का रचयिता मैं हूँ, ज्ञान प्रदान करने वाला मैं हूँ, और संपूर्ण वेदों का सार तत्व भी मैं हूँ। और अभी इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष है वो पुरुष भी मैं हूँ। ऐसे तो 3 प्रकार के पुरुष माने जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। जो उत्तम है वो मैं हूँ, और जो प्रथम है वो दूसरा है, और जो मध्यम है वो हमारे निकट का है। तो भगवान को कहना है कि इन तीनों में एक सजातीयता है, और वो एक सजातीयता है पुरुषत्व। जैसे संपूर्ण मनुष्यों में एक सजातीयता है, वो है मनुष्यत्व। जहां तक मनुष्यत्व है वो सब मनुष्य है। जहां तक आकृति मनुष्य की दिखाई दे रही है वहां तक सब मनुष्य हैं, क्योंकि जाति आकृति व्यंग्या होती है। आपको बिल्कुल आकृति से जाति मालूम पड़ती है। हाँ। क्योंकि आकृति से व्यंग्य है जाति। हाँ। जब आप बहुत अच्छा आकृति दाढ़ी में दिखाई दे रहे थे तो वो जाति मालूम पड़ रही थी कि ये महात्मा है। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। आकृति से जाति का पता चल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जाति का बहुत बड़ा महात्म्य है। आकृति व्यंग्य है। वेशभूषा आकृति से हमें व्यक्ति मालूम पड़ता है। जहां तक मनुष्य है उसके अंदर मनुष्यत्व मालूम पड़ता है। वैसे ही संपूर्ण दुनिया में जो भी पशु हैं उन सब में पशुत्व जाती रहती है, और ये साजात्य है। सभी ब्राह्मणों में एक जाति है ब्राह्मणत्व, क्षत्रियों में क्षत्रियत्व, और ये जाति साम्यता के कारण एकत्व है। दुनिया के सारे मनुष्य एक हैं, मनुष्यत्व। हाँ? ऐसे भगवान कहना चाहते हैं 3 पुरुष हैं, और इन तीनों पुरुषों में एक साजात्य है, जातीय साजात्य। और वो जातीय साजात्य है पुरुषत्व। जैसे प्रथम पुरुष भी पुरुष है, मध्यम पुरुष भी पुरुष है, और उत्तम पुरुष भी पुरुष है। जो प्रथम पुरुष है उसके लिए हमारे यहाँ प्रयोग होता है स गच्छति, और जो मध्यम पुरुष है वहां प्रयोग होता है त्वम गच्छसि।
और उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है अहम गच्छामि। इन तीन पुरुषों में त्रित्व भले ही दिखाई दे, इन तीन पुरुषों में भले ही द्वैत दिखाई दे, लेकिन इन तीनों में एक अद्वैत है और वो है पुरुषत्व। एक जातीय सजातीय है। ऐसे ही भगवान यहाँ इस श्लोक में जो पुरुष है, जो परमेश्वर है, वो उपाधि भेद से वो अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन वो अलग नहीं है, वो एक है, ऐसा भगवान को कहना है। इसलिए भगवान ने पहले दो को बता दिया और इसके अगले श्लोक में भगवान ने तीसरे को बता दिया, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। पहले भगवान ने दो बता दिए, दो पुरुष पहले बता दिए इस श्लोक में। द्वाविमो पुरुषो लोके, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी तल पर दो पुरुष हैं और वो दो पुरुष हैं क्षर और अक्षर। एक अक्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर, और तीसरा जो है ना वो उत्तम है, जो क्षर और अक्षर से अलग है। और इसी श्लोक में नारायण एक बड़ी गहरी बात बोली है कि इनको पुरुष बोला है। क्षरः भूतानि सर्वाणि, ये संपूर्ण जो भूत है वो क्षर है। पहले इस श्लोक को समझने के लिए ये जान लेना चाहिए, क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षर जो है वो संपूर्ण भूत है। यहाँ भूत माने वो भूत नहीं जिसको अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं। यहाँ भूत शब्द का अर्थ, भूत माने ये भूत नहीं, हमारे आश्रम में एक छोटा सा बच्चा है और वो जब भी आता है तो वो बोलता है भूत खा जाएगा। पता नहीं उसको किसी ने डरा दिया होगा और वो बोलता है कि स्वामी जी वो भूत खा जाए। तो यहाँ पर जो डरने वाला भूत नहीं है, भगवान कहते हैं पंचभूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत है। और ये पंचभूत क्षर है, क्षर। और भगवान कहते हैं कि ये क्षर पुरुष है। यहाँ बड़ी गहरी बात, भगवान कह रहे हैं पृथ्वी भी पुरुष है, पुरुष, जल पुरुष है, अग्नि पुरुष है, वायु पुरुष है, आकाश पुरुष है। लेकिन हम लोगों के व्यवहार में, हम लोगों के आचरण में ये शब्द थोड़ा सा नया मालूम पड़ता है। हमने पुरुष शब्द तो सुना है, लेकिन पृथ्वी को पुरुष कहा जाता है ये पहली बार सुन रहे हैं। भगवान ने कहा पृथ्वी भी पुरुष है, जल भी पुरुष है, अग्नि भी पुरुष है, वायु भी पुरुष है, आकाश भी पुरुष है। तो उसमें पुरुषत्व क्या है, एक बड़ी गहरी बात भगवान यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर भी वो तत्व है। आपने भगवत गीता में ही सुना है, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान ने कहा इस शरीर में नवद्वार है, नवद्वार वाला ये शरीर पुर है, इस शरीर को पुर कहा है। और वो दुनिया के जितने भी शरीर हैं, चाहे वो हाथी का शरीर हो, चाहे वो चींटी का शरीर हो, चाहे किसी मनुष्य का शरीर हो, चाहे किसी देवता का शरीर हो, जहां तक शरीर है उन सभी शरीरों को पुर कहा है। और ये मनुष्य का जो ये शरीर है ना, ये नवद्वार वाला पुर है। और पुर इसीलिए कहते हैं, पुर माने नगर, पुर माने महानगर, पुर माने शहर, क्योंकि ये पुर शब्द जो है वो प्री पालने धातु से बनता है।
जो मनुष्य मात्र का पालन पोषण करे, जो मनुष्य मात्र को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करे, जहां पर सर्व सुविधाएं संपन्न हो, उसको बोलते हैं पूर्ण। और ये जो मनुष्य शरीर है, पशु शरीर है, या जो भी शरीर है, वो जीवात्मा को सुविधा उपलब्ध करा देता है। इस शरीर के अंदर जब जीवात्मा रहती है तो इसको सुविधा मिल जाती है देखने की, इसको सुविधा मिल जाती है सुनने की, सूंघने की, खाने की, चलने फिरने की। हाँ, आपको यदि चलना फिरना हो और गिरीश भाई आपके पास पैर ना हो तो आप क्या करोगे? हाँ? हम्म? आपको देखना हो तो आपके पास आंखें चाहिए ना। यदि आपके पास आंखें ना हो तो आप किसको देखोगे? आपके पास ये शरीर ना हो तो आप नहीं देख सकते। इसलिए ये शरीर ही हमें सुविधा प्रदान करता है। मरने के बाद ये शरीर की सुविधा समाप्त हो जाती है और उस समय जीवात्मा न देखने का सामर्थ्य रखता है और न सुनने का, न चलने का, न खाने का, न पीने। इसलिए शरीर ये बहुत बड़ी सुविधा है और इस शरीर रूपी सुविधा का आश्रय लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस शरीर के कारण ही हम अपने जीवन में पाप और पुण्य पैदा करते हैं और पाप और पुण्य पैदा करके हम पुण्य से स्वर्ग चले जाते हैं। कितनी बड़ी सुविधा है। हाँ? यहाँ स्वर्ग का अर्थ किसी लोकांतर में जाना नहीं है। जाना भी है तो भी, हाँ, यदि आपको वहां जाना है, इच्छा है जाने की, तो मान लीजिए आप स्वर्ग चले जाएंगे अच्छे कर्म करेंगे तो। और दूसरी बात, अच्छा कर्म करेंगे तो आपको इसी शरीर में आपको सुविधाएं मिलेगी। हाँ, आपको आनंद मिलेगा, आपको भक्ति मिलेगी, आपको आपके कर्मों में सुविधाएं मिलेगी। यही तो स्वर्ग है, सुख ही स्वर्ग है, शांति ही स्वर्ग है। इसलिए अच्छे कर्म का फल हमारे जीवन में स्वर्ग के रूप में मिल जाता है और बुरे कर्म का फल अशांति के रूप में, दारिद्र्य के रूप में, दुख के रूप में, अस्वास्थ्य के रूप में मिल जाता है। इसलिए ये जो शरीर है वो हमें सुख भी देता है और दुख भी देता है। इसलिए इस शरीर को पूर कहा है और इस पूर में निवास करने के कारण इस जीवात्मा को बोला गया है पुरुष। इस शरीर में निवास करने के कारण ही इसको पुरुष बोला। और यहाँ पुरुष का अर्थ केवल नर नहीं है, यहाँ नर और मादा दोनों है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्त्री है ना वो भी पुरुष है और जो पुरुष है वो भी पुरुष है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये मनुष्य शरीर भी पूरा ये पूर्ण है। और पुरुष है जो है, और जितने भी कीड़े मकोड़े अनेक जहां पर जीवत्व की अभिव्यक्ति होती है वो सब 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 वो सब पुरुष हैं। अब ये तो बात हमारे अध्ययन की हुई। हम जानते हैं इस शरीर में रहकर जो जीवात्मा भोग करता है उसको हम पुरुष बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा कि भैया वो भी पुरुष हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर। जो अक्षर है, जो जीवात्मा है वो तो पुरुष है। ये तो बात हमारे समझ में आती है। जो अक्षर है वो पुरुष है, जो जीवात्मा है वो पुरुष है, ये बात हमारे समझ में आती है। सांख्य दर्शन में इसका बड़ा विचार किया। वो तो पुरुष को लेकर के ही उन्होंने सारे शास्त्र और सांख्य सिद्धांत को खड़ा कर दिया। पुरुष माने जीवात्मा।
पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने ईश्वर। और यहाँ पर भगवान कहते हैं 5 भूत भी पुरुष हैं। बड़ी गहरी बात बोली। भगवान को ये कहना है, भगवान को कहना है कि जिसको आप जड़ समझ रहे हो ना, वो भी पुरुष है। आप अपने को पुरुष समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और इन 5 भूतों को जड़ अपने से अलग समझकर इसको छोटा समझते हैं। हम इसके साथ द्वैत बुद्धि रखते हैं, हम इसको अलग समझते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, उनमें और हम में भी साजात्य है। हाँ, जैसे हम पुरुष हैं, वैसे ये 5 भूत भी पुरुष हैं। जैसे हम पुरुष हैं, वैसे ये मिट्टी, ये पत्थर, ये पाषाण, ये पेड़, ये पौधे, ये जितने भी जड़ वस्तुएं मालूम पड़ रही हैं, भगवान ने कहा वो भी पुरुष है। उसमें पुरुषत्व का साजात्य, उसमें भी पुरुषत्व है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम इसको अपने से अलग मत मानो। हाँ। और एक दूसरी गहरी बात है, भगवान ने ये भी एक बात बोली थी, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान ने कहा समदर्शी वो है जो सब में एक तत्व का दर्शन करता है। और हमें भी यहाँ एक तत्व का दर्शन करना चाहिए, और वो एक तत्व है पुरुषत्व, वो एक तत्व है पुरुष। अब एक बात यहाँ पर समझनी चाहिए, हमारे दर्शन शास्त्र का एक नियम है, और वो है लक्षण साम्यात वस्तु सिद्धि नैव प्रतिज्ञा मात्रेण। जब हम बनारस में पढ़ते थे तो सबसे पहले इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से विचार किया करते थे। एक न्याय शास्त्र का छोटा सा ग्रंथ है तर्क संग्रह, और उस समय तर्क संग्रह को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे हम लोग पढ़ते थे। और उस तर्क संग्रह को पढ़ने वाला भी अपनी छाती थोड़ा उठा के चलता था, गर्दन उठा के चलता था कि भाई हम तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं। क्योंकि उस तर्क संग्रह में बहुत सुंदर सुंदर दार्शनिक नियमों का प्रतिपादन किया है। तो वो न्याय शास्त्र का ग्रंथ, लेकिन संपूर्ण वेदांत की जो परिभाषाएं हैं, वेदांत की जो भाषा है, जिस भाषा में वेदांत के प्रमेय पदार्थों का प्रतिपादन किया है, वो भाषा सीखने को मिलती है तर्क संग्रह। जब हम तर्क संग्रह पढ़ लेते हैं, न्याय बोधिनी पढ़ लेते हैं, नव्य न्याय पढ़ लेते हैं, तो वेदांत की भाषा में प्रवेश बहुत सुगमता से हो जाता है। उसके जो तकनीकी शब्द हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो वहां पर एक वाक्य है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नैव प्रतिज्ञा मात्रेण। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। या तो कोई लक्षण मिल जाए, कोई बोले कि भैया मैं मनुष्य हूँ। मान लीजिए कि किसी गधे ने बोल दिया आपको कि मैं मनुष्य हूँ, तो आप गधे को पूछ लीजिए कि भैया तुम मनुष्य कैसे हो, क्या मनुष्य का लक्षण तुम्हारे अंदर है? तो आप बहुत सावधानी से देखेंगे तो मनुष्य का जो लक्षण है ना, वो उस गधे में नहीं घटता है, क्योंकि वो 2 पैर वाला नहीं है, मनुष्य 2 पैर वाला है। मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, इसकी एक अलग आकृति है। इस आकृति साम्य उस गधे के साथ नहीं है, और इसीलिए आकृति साम्य न होने के कारण उसमें मनुष्यत्व जाति नहीं, और कोई प्रमाण भी नहीं है ऐसा किसी शास्त्र में, हाँ, किसी ग्रंथ में कहीं ऐसा कहा गया हो कि गधा भी मनुष्य होता है, ऐसा नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि लक्षण क्या है, कि ये चिदंश, ये जीव जो है वो चिदंश है, ये जीव जो है वो भगवान का अंश है।
तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लक्षण क्या है, हमको मालूम पड़ता है। हाँ? हमारे अंदर जो चिदांश है ना, वो निरंतर ज्ञान के तरफ प्रवृत्ति है। ये चिदांश जो है ना, ये भगवान की ज्ञान रूपता है। माने भगवान का गुण है चेतना, भगवान का जो गुण है वो है ज्ञान, और वो ज्ञान का अंश हमारे अंदर है। हमेशा हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, यही तो ये भगवत अंश है। और दूसरा, हम जीना चाहते हैं, वो सदंश है। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब भगवान का जो सत्य है, जो भगवान का सत्यत्व है, वो हमारे अंदर है। और हम हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, और ये आनंदित रहने का जो भाव है, सुख पाने का जो भाव है, ये भगवान का आनंद है। और इसी को बोलते हैं लक्षण साम्य। भगवान और हम में लक्षण साम्य है, और लक्षण साम्य होने के कारण हम चिदंश हैं, हम भगवत अंश हैं। और अनेकों प्रकार के प्रमाण भी हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि तत्वमसि आदि आदि ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है कि ये जीवात्मा परमात्मा है। इसको बोलते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। माने हम वो चीज है तब मानेंगे जब कोई प्रमाण हो, अथवा हमारे अंदर वो लक्षण हो। और वो लोग भी बोलते ना, भैया इसके लक्षण तो तुम में दिखते नहीं है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण दिखाई दे, साधक हो तो साधक के लक्षण दिखाई दे, योगी हो तो योगी के लक्षण दिखाई दे, भक्त हो तो भक्त के लक्षण दिखाई दे। हम बहुत बड़े धर्मनिष्ठ हैं तो धर्म के लक्षण दिखाई दे। इसलिए लक्षण क्या है? अब यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि ये पंचभूत जो है वो पुरुष है, ऐसा बोला है। तो भगवान ने पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को और आकाश को बोला है ये पुरुष है। क्षरः सर्वाणि भूतानि द्वाविमो पुरुषो लोके। तो इसके अंदर ये पुरुषत्व क्या है? वस्तुतः ये जो पृथ्वी है, भगवान कह रहे कि ये पुरुष है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी हमारा पालन पोषण करती है। किसी नगर को हम इसीलिए पुर कहते हैं क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करता है। इस शरीर को भी हम पुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पालन पोषण करता है। और आखिर ये जो शरीर है वो क्या है? ये पंचभूत तो है। हाँ भाई, आप जो पूर बोलते हो और इस शरीर को, तो वो शरीर पूर है तो किसका बना हुआ है? इसका मसाला क्या है? पूज्य महाराज श्री की भाषा में हम पूछे तो इसका मसाला क्या है? इस शरीर का जो मसाला है, इस शरीर का जो तत्व है, ये जो बना है, इसका जो कारण है, वो तो पृथ्वी है। इस शरीर में पार्थिवता है, और इसके अंदर उसके साथ साथ अग्नि तत्व है, उसके साथ साथ वायु तत्व है, इसके साथ साथ इसमें आकाश तत्व है, जल तत्व। तो ये पांचों भूत इस शरीर के अंदर हैं, और ये मिलकर एक एक शरीर बना, और इसीलिए इसको कहते हैं पुर। हाँ, भगवान ने कहा भैया ये अंदर हमारे शरीर के अंदर जो पांच भूत है, ये भी क्षरः, ये क्षर पुरुष है। ये जो शरीर है ये क्षर पुरुष है, और इसके अंदर जो रहने वाला जीवात्मा है वो अक्षर पुरुष है। और यहाँ बाहर जो पांच भूत दिखाई दे रहे हैं, ये भी पुरुष है, क्योंकि वो सब कुछ जो हमारे इस शरीर में आता है वो बाहर से तो आता है। हम जल ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर का जलीय तत्व पुष्ट होता है, और जब हम वायु लेते हैं तो हमारे अंदर का प्राण तत्व पुष्ट होता है।
और इस शरीर के अंदर हम अन्न ग्रहण करते हैं। ये अन्न क्या है? हाँ, है तो पृथ्वी ना। हम भोजन कर रहे हैं, हाँ? हम फूल गोभी खा रहे हैं, तो ये फूल गोभी क्या है भाई? पृथ्वी तो है। हाँ, हम गेहूं खा रहे हैं, हम मटर खा रहे हैं, हम चना खा रहे हैं। हाँ, हम जो भी कुछ अन्न के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो पृथ्वी तत्व है। वो बाहर जो पृथ्वी है, वो हमारा पालन पोषण करती हैं, अन्न बनकर, वो निवास बनकर, हमको आधार प्रदान कर। तो ये संपूर्ण जो पृथ्वी है, वो पुर है और उसमें हम निवास कर रहे हैं, हम उसके आश्रय में रह रहे हैं। इसलिए पृथ्वी तत्व भी पुरुष है। इसलिए भगवान ने कहा पृथ्वी ये क्षर पुरुष है। और ऐसे ही जल है। ये बाहर का जो जल है, ये नदियों के रूप में, सागर के रूप में, ऊपर से बरसाने के रूप में, वो जो भी जहां भी, हाँ, वो सब कुछ जो भी जल है, वो हमारा आश्रय है। हाँ, हमारा पालन पोषण करने वाला है। इसलिए वो भी पुरुष है। और ये अग्नि भी पुरुष है, वायु भी पुरुष है, और ये आकाश भी पुरुष है। क्षरः सर्वाणि भूतानि। और ये क्षर है, क्षर है, क्षर है। हाँ, क्योंकि इसके साथ क्षरण जुड़ा हुआ है, इसके साथ परिणाम जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ जो भी पैदा होता है, वो मरने के साथ, ऐसा कोई भी जन्म नहीं है जिसके साथ मृत्यु जुड़ी हुई ना हो। यहाँ हर वस्तु पैदा होती है तो उसके साथ मरना जुड़ा हुआ है निरंतर। इसकी जो प्रवाहिता, ये मृत्यु की जो प्रवाहिता, इसकी निरंतर है। ऐसा दुनिया में कौन पदार्थ है जो पैदा होता हो इसके साथ जायते जुड़ा हुआ हो, उसके साथ अगले सारे विकार जुड़े हुए हैं। पहले जायते, फिर अस्ति, फिर वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, हाँ, विनश्यति। हाँ। अब ये सारे परिणाम इसके साथ लगे हुए हैं। पहले वस्तु पैदा होती है और फिर अस्तित्व में आती है, और अस्तित्व में आने के बाद उसका अस्तित्व क्षरण क्षरित होना शुरू हो जाता है। हाँ। फिर वो बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फिर घटने भी लगता है, और फिर उसका अपक्षीकरण माने विनाश होना शुरू हो जाता है। हाँ, और उसके बाद मर जाता है। तो भगवान ने कहा दुनिया में हर वस्तु पैदा होती है और वो मर जाती है। शाश्वत सत्य चीज यदि कोई है तो यही है क्षरत्व। क्षरः सर्वाणि भूतानि। ये सारी दुनिया की चीजें क्षरणशील है। पैदा होना यहाँ मरने के लिए है, और मरना यहाँ पैदा होने के लिए है। यहाँ संयोग वियोग के लिए। ऐसा कोई संयोग नहीं है जो कभी वियोग में न बदल जाए। यहाँ जो भी संयोग है वो वियोग में बदल जाता है। और दशम स्कंद के आरंभ में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है। जब वसुदेव जी महाराज ने देखा कंस देवकी को वो 8वीं भविष्यवाणी की बात सुन करके मारना चाहता है, तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो वो विचार कर रहे थे, वहां बहुत सारी चीजें बड़ी विचारणी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भैया ये जीवन तो मृत्युशील है, तुम यदि इस बच्चों को मार दोगे तो क्या तुम कभी मरोगे नहीं? अरे तुमको मरना तो अवश्य है, क्योंकि तुम पैदा हुए हो, तुम कैसे बचोगे? तुम इस 8वें के निमित्त को तुम बदल सकते हो। हाँ, यदि मान लो तुमने देवकी को मार दिया तो पहले से लेके 8वें तक कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, और जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो तुम 8वें से नहीं मरोगे। तुम देवकी के पुत्र से नहीं मरोगे, लेकिन तुम बचोगे नहीं, तुमको कोई दूसरा मारने वाला पैदा होगा, किसी दूसरे के द्वारा तुम मारे जाओगे। और कदाचित मान लो तुम किसी से भी बाह्य निमित्त से नहीं मरोगे,
तो तुम अपने आप बूढ़े होके मरोगे। लेकिन मरना तो तय है नारायण। हाँ। और एक बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है कि ये सारा जो संयोग है, आज यहाँ हम हैं, हाँ, ये देवकी हैं और अनेकों स्वजन संबंधी जो लोग हैं, ये संयोग हैं और एक दिन वियोग होगा। जैसे नदी में अनेकों तिनके गिरते हैं और वो एक साथ नदी में चलते हैं और वो बहुत देर तक वो साथ 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 चलते हैं और कहीं थोड़ा सा उसको अलग प्रवाह मिल जाता है और फिर वो बिखर जाते हैं और बिखर करके जल के अंदर वो अलग अलग प्रवाह में अलग अलग धाराओं में बहने लगते हैं। ये जीवन भी ऐसे ही है। बचपन से लेकर अभी तक हमारे कितने मित्र बने ना, और थोड़े समय के लिए हम मिले ना रहे और एक परिवार के रूप में हम आज जी रहे हैं, एक जगह पर आए हैं। लेकिन ये सारा जो संयोग है वो वियोग के लिए। इसीलिए ये सारी जो दुनिया है, ये सब क्षरणशील हैं और एकमात्र जो अक्षर है वो पुरुष परमात्मा है। इसलिए निरंतर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमारे सामने जो है वो क्षरणशील हैं और अक्षर तो पुरुष है, परमात्मा है, जीवात्मा हम हैं। अच्छा, ये बात जो हमारे शास्त्रों में कही जाती है नारायण, ये इसलिए नहीं कि आप हताश हो जाए, आप निराश हो जाए और आप ये सोच के कि हाय हाय ये सब योग में जाने वाले हैं, ये मरने वाले, ऐसा सोच के दुखी नहीं होना है। आप ही तो इसकी नश्वरता को जानकर, इसकी थोड़ी आसक्ति कम करके हम ईमानदारी पर चले, सत्य पर चले और भगवान का भजन करें। हाँ, इसका सार तत्व तो यही है कि हम भगवत आश्रय ग्रहण करें और भगवान का आश्रय ग्रहण जब हम करते हैं तो भगवत स्मृति जागती है, अपने आप वैराग्य आ जाता है। ये वैराग्य में ले जाने के लिए और भगवान की तरफ अपने मन को आकर्षित करने, कूटस्थ चैतन्य सत्य जो परमात्मा है उसमें हम अपने मन को लगाए और असत्य से, नश्वर पदार्थों से, बेईमानी से हम अपने मन को हटा दे। यही यहाँ पर भगवान का प्रयोजन है। हम आत्मस्थित होवे, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, भगवान का यही संदेश है। बड़ा सुंदर ये प्रकरण है। आज प्रवचन को यही विराम देते हैं, सभी महापुरुषों के पावन चरणों में नमन करते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।